जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट था कि सर आप फिज़िक्स के पेपर को सॉल्व कराइए, तो लीजिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फ़िज़िक्स के पेपर की। और हम फिज़िक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराते चलूँगा और एक्सप्लेन करते चलूँगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरी d पर स्थित दो आवेशित गोले एक दूसरे पर बल F लगाते हैं। यदि उन्हें परावैद्युत नियतांक 2 वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल जो है, ठीक है, यदि सभी स्थिरांक एक समान हो तो उनके बीच लगने वाला बल बताना है आपको। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दो गोले हैं, आवेशित गोले हैं, d दूरी पर स्थित है और उनके बीच F बल लग रहा है और उनके परावैद्युत नियतांक जो है 2 है। अब यदि इनकी जो स्थितियाँ एक समान हो, एक कंडीशन दिया हुआ है कि इनकी जो स्थितियाँ एक समान है, तो जब स्थितियाँ एक समान है तो जो बल हो जाता है वो हाफ हो जाता है, तो यानी कि F इंटू 1/2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C has charge Q and store energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be. तो कह रहा है कि धारिता C वाले एक संधारित्र पर आवेश Q और संग्रहित ऊर्जा W है। यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर आपसे संग्रहित ऊर्जा पूछा हुआ है, तो संग्रहित ऊर्जा कैसे आएगा, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए मैं आपको स्क्रीन पर सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फार्मूला है W=Q² C जहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर C1 माना है हम लोगों ने C और Q1 माना है 2Q। तो वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं, तो Q1 की जगह हम लोग रखते हैं 2Q और C की जगह C1 की जगह C रखना है, तो वैसे ही रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2Q का स्क्वायर करेंगे तो 4Q² हो जाएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4W। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है फार्मूला, कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा, यानी कि जो राइट आंसर आएगा 4W आएगा, यानी कि 4 वाट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन C बन रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा। तो सिंपल सा है, दो बल्ब है आपके पास, एक 40 वाट का है और एक 100 वाट का है। तो जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, कौन सा फ्यूज़ होगा, तो जो सबसे कम वाट वाला है वही फ्यूज़ होगा। तो हमारा सबसे कम वाट वाला कौन सा है, 40 वाट वाला। तो यहाँ पर जिसकी कैपेसिटी कम होगी, तो यहाँ पर सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, 40 वाट की है, तो 40 वाट वाला जो बल्ब होगा आपका फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान M तथा आवेश Q वाला एक आवेशित कण B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है, जिसकी त्रिज्या R है, तब परिक्रमण की आवृत्ति होगी। इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास M एंड चार्ज Q डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस R इन ए अनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है। तो वो फार्मूला कैसे लगेगा और उसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा BQ/2πm, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो कैसे बनेगा, क्योंकि उसके लिए जो फार्मूला है आवृत्ति के लिए, ठीक है, वो है ये फार्मूला है। क्योंकि जो आवृत्ति है वो द्रव्यमान और आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है, और जो 2πm है वो नीचे रहने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन फर्स्ट बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कैसे समझेंगे हम, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जैसे कि धारा की दिशा बोला हुआ है एक चालक में, कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कुछ इस तरह है। तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम सभी पढ़े हो, तो उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर आएगा उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन ए टूवर्ड टू नॉर्थ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरकत्व की विमीय सूत्र है। तो सभी ने 11th में मीवा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है।
तो विमा वाले चैप्टर में ज़रूर आपने देखा होगा कि कैसे हम चुंबकीय प्रेरकत्व की विमा निकालते हैं। तो आप विमा और मेज़रमेंट जो भी है टॉपिक उसको अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया था इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खासकर बीमा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सेकंड है m t के पावर -2 a के पावर -1। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण m की एक चुंबक अपनी धुरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, इसको 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री घुमाने में इसे डबल कार्य करना होगा, यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण m है ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है 2mb। अगला क्वेश्चन है 200 एम्पीयर विद्युत धारावाही कुंडली में 1 किलोवाट हर्ट्ज ऊर्जा संरक्षित करने हेतु कितने प्रेरकत्व की आवश्यकता होगी। तो बहुत सिंपल सा है, इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 180 हेनरी, यानी कि ऑप्शन बी है। कैसे होगा आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर आप सॉल्व देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला यूज़ करना है L = 2u/i², ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, आपके NCERT की बुक में है। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप NCERT के बुक को फॉलो करिए। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो धारा दिया हुआ है 200 एम्पियर दिया है, यानी कि I की वैल्यू है 200 एम्पियर, U का वैल्यू दिया है 1 किलोवाट। तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.6 × 10⁶। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, यानी कि U की वैल्यू और I की वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 180। तो इस प्रकार से हमारा जो 180 हेनरी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व L वाले 2 शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से दूर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब कुल प्रेरकत्व होगा। तो सिंपल सा है, तो कुल प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि L × 1/2, या फिर हम कह सकते हैं L/2। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, L/2। अगला क्वेश्चन है एक कुंडली से संबंध फ्लक्स वेबर में समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें t = 2 सेकेंड पे उत्पन्न EMF आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आपके साथ प्रॉब्लम है क्योंकि आप एक स्टूडेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 16 वोल्ट। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, और t की वैल्यू दी है 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को आप इस फार्मूले में रखेंगे तो सिंपली आपका राइट आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं, इसको करिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी के लिए कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, एसी के लिए प्रतिरोध। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जब डीसी के लिए जो प्रतिरोध है 5 ओम है, तो ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो एसी के लिए हमेशा जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। ठीक है ना, डीसी के लिए अगर है तो एसी के लिए वो क्या होगा, बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच से गुजरने के बाद इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। कैसे आएगा आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में आएगा। तो ये पहला पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए, मैं हर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करा सकता, आप ज़रूर इसको देखिए। फिर दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसके बाद जो है 3 × 10⁻18/v के बाद क्या होगा, इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा। तो ये अगला प्रोसीजर है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर आया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होता है, आयाम परिवर्तित होता है, वेग परिवर्तित होता है, परंतु जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम इज। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैसे आएगा आइए मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे n = c/v। ठीक है, तो यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम है, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और अगले क्वेश्चन सेट के साथ, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।